एकदम छटा हुआ बदमाश जो है, लड़की छेड़ता है, रास्ते में बदमाशी करता है, चाकू छुरी लेके घूमता है, बंदूक चलाता है, ऐसे ऐसे लोग एकदम छटे हुए बदमाश, मिर्जापुर टाइप। ऐसे लोग को जरा ट्रेस करो, कहाँ मिलेंगे ये तुमको, शहर के कौन से हिस्से में ये बसते हैं बताओ। ये जनरली हमें मिलेंगे स्लम्स में, राइट। कहाँ मिलते हैं हम लोग जनरली, ये लोग स्लम्स में, है ना, है कि नहीं। जितने आतंकवादी निकले मुंबई से, ये दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, कहाँ से थे, सब स्लम्स के थे, है ना। सब तीन बत्ती के रहने वाले थे, सब धारावी के थे। सोचने वाली बात है कि जो गुंडे होते हैं, मैं टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुंडों की बात कर रहा हूँ, मवालियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मवाली लोग कहाँ रहते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, स्लम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जरा स्लम छोटा है बड़ा है उसको भूल के जरा सोचो कि आखिर स्लम से ही क्यों आ रहे हैं, क्यों किसी कॉम्प्लेक्स से, मतलब मान लो एक बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, आम्रपाली ग्रुप में बनाया है एक घर, उस आम्रपाली ग्रुप का जो घर है, उसमें एक ब्लॉक के किसी फ्लैट से तो कोई मवाली निकल के नहीं आ रहा है। आता है क्या मवाली, कभी देखा है कि कोई मवाली है ऐसे ही, मतलब बदमाश रास्ते का जो चाकू छुरी लेके घूमता है, वो किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में रहता हो, एक सभ्य समाज के बीच में, होता है क्या। नहीं। क्यों नहीं होता, सवाल ये है, कभी सोचा है इसके बारे में कि क्यों सारे गुंडे स्लम से ही होते हैं। तो हम लोग बोल देंगे यार स्लम का कल्चर ही वैसा है। सवाल यह है कि कल्चर वैसा क्यों है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की सवाल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो एचडीआई का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो देखो, यहाँ पे इनइक्वालिटी की भी बात आ जाती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इनकम, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जनरली स्लम्स में जो औरतें होती है, राइट, वुमेन, वो लोग क्या काम करती है। स्लम्स की जो औरतें होती हैं, वो लोग क्या काम करती है। हम्म? दूसरों के घर में। दूसरों के घर में काम करती है, ठीक है। सो दे वर्क, दे आर जनरली मेड्स, राइट, दे वर्क इन दूसरों के घरों में, राइट। ये मॉडल मेरा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये मॉडल एक जन का दिया हुआ, मैं वही बता रहा हूँ, देखो। तो जनरली बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जाती है काम करने, राइट, सीधी सी बात है, जाती है यहाँ पे वो क्या काम करती है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की जो औरतें हैं, वो जनरली काम कहाँ करती है, वो भी हाउसवाइफ नहीं रहती है, वो भी काम करती है। हाउसवाइफ सिर्फ मिडिल क्लास घर की औरतें रहती है, याद रखना, सिर्फ मिडिल क्लास घर की औरतें हाउसवाइफ होती है। छोटे घर की औरतें, मतलब कि स्लम्स की औरतें और बड़े घर की औरतें, ये लोग वर्किंग वुमेन होती है। तो बड़े घर की औरतें जो है, वो ऑफिस में काम करती है, राइट, यानी कि बाहर काम करती है, ऑफिस कुछ और भी हो सकता है, बाहर काम करती है, ठीक है। इस वुमेन के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, ये जो वुमेन है स्लम्स की, वो इन चिल्ड्रन की क्या बनती है, गवर्नेंस, राइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आया, बनती है ना। अक्सर पैसे वाले लोग रखते हैं आया, गवर्नेंस रखते हैं अपने बच्चे को संभालने के लिए, है ना। अभी हाँ। इस वुमेन का भी अपने बच्चे हैं, इस वुमेन के भी अपने चिल्ड्रन है, राइट। जरा सोच के देखो, अगर ये वुमेन अपने चिल्ड्रन को लेके इसके घर में आ जाएगी और बोलेगी कि मेरा बच्चा भी रहेगा, मैं आपके बच्चे की देखभाल करूंगी, मेरे बच्चे की भी देखभाल करूंगी, तो इस घर की जो औरत है, क्या वो राजी होगी। जनरली, कुछ कुछ हो सकती है, बट जनरली मैं पूछ रहा हूँ, राजी होगी, नहीं ना। होगी। क्यों, क्योंकि इसको एक डर रहेगा कि अगर इस घर के बच्चे इसके बच्चे से मिलेंगे, तो इसका बच्चा कल्चरली खराब हो जाएगा, राइट, जाहिर सी बात है, ठीक है। मैं बड़े घर की औरतों को जज नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो, मान लो उसका बात में एक पॉइंट है। तो ये जो वुमेन है अपने बच्चों को यही छोड़ के यहाँ आती है, पूरे दिन काम करती है और वहां जाती है। तो सोच के देखो, यहाँ मैंने इनइक्वालिटी का नाम लिया था, राइट। इनइक्वालिटी पैसे के टर्म पे नहीं है, इनइक्वालिटी इस बच्चे के अपब्रिंगिंग के टर्म पे। इस घर के बच्चे को दो मदर्स का प्यार मिल रहा है, दो मदर्स का अपब्रिंगिंग मिल रहा है, दिन में आया संभालती है, शाम को माँ संभालती है। और इस बच्चे को
एक का भी नहीं मिल रहा है अपब्रिंगिंग। तो इनइक्वालिटी सिर्फ पैसों का नहीं होता है ना, इनइक्वालिटी सब चीज का होता है, कल्चर का होता है, सोसाइटी का होता है। ये हुआ इनइक्वालिटी कि एक जन का जो हिस्से का जो अपब्रिंगिंग है वो भी दूसरे को मिल रहा है। इस घर के बच्चे को भी समझाया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इस घर का बच्चा अगर एक बिस्किट खाते खाते जमीन पे गिरा देता है तो इस घर के बच्चे को बताया जाता है कि गिरा हुआ बिस्किट नहीं खाते। और इस घर का बच्चा पूरा दिन अपने बस्ती में घूमता है, ना जाने क्या खाता है क्या पीता है, कहाँ से उठा के क्या खाता, कोई उसको बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। क्योंकि इसके जो दोस्त हैं उन सभी दोस्तों की माँ किसी ना किसी बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जाके वही काम कर रही है, सारे बच्चे एक साथ घूम रहे हैं। और ये बच्चा को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है, ये बच्चा कल्चरली साउंड हो रहा है, इसको सही गलत का फर्क पता है, बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका पता है। ये बच्चा अच्छी भाषाएं बोलता है, अच्छे स्कूल में पढ़ने जाता है। ये बच्चा गंदी भाषाएं बोलता है, गंदे स्कूल में पढ़ने जाता है या नहीं जाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। अंतर समझो। कौन सा बच्चा गुंडा मवाली बनने का चांस ज्यादा है उसका, कौन से बच्चे का, इसके बच्चे का या इसके बच्चे का? स्लम्स का बच्चा ही बनेगा, है ना, क्योंकि इसको जिस उम्र में गाइडेंस मिलना चाहिए उस उम्र में उसको गाइडेंस मिला नहीं, बड़ा हो गया, आवारा हो गया। माँ ने भी सोचा था बाहर में जाए, थक हार के आती है माँ, सो जाती है। तो 10 साल या 20 साल बाद जाके अगर गुंडा बनता है तो गुंडा ये बना क्यों, सोचने वाली बात है। तो ये गुंडा इसलिए बना क्योंकि समाज ने इसको गुंडा बनाया है, सोसाइटी ने, खुद से गुंडा नहीं बनाया, सोसाइटी ने इसको गुंडा बनाया है। ये जो इनइक्वालिटी है इसने इसको गुंडा बनाया है। ये जो अमीर लोगों का जो ये जो आज जो सिस्टम चला है आया रखने का, उसने इसे गुंडा बनाया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग रखते हो गलत करते हैं, आपके पास पैसा है कुछ भी करो, कुछ भी करो। और मतलब इसमें एक ऐसा है ना कि किसी को सही या किसी को गलत बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। ये बस सोसाइटी कैसे चल रहा है वो है कि सोसाइटी भैया ऐसे चल रहा है। तुम किसी डेवलप कंट्री में जाओ, वहां पे तुम नौकर नहीं रख सकते हो, यू कैन नॉट हायर अ मेड, तुमको अपना काम खुद करना पड़ेगा, अपने घर पे बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, खाना खुद पकाना पड़ेगा, तुम मेड नहीं रख सकते। फर्क समझ में आ रहा है डेवलप और अंडर डेवलप में? हाँ भैया। ठीक है। ये